अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति और वंदे मातरम। आज हम माता और मातृशक्ति की महानता और इसके महत्व पर आपस में चर्चा करेंगे। माता एक ऐसा शब्द है, माता एक ऐसा अस्तित्व है जो देखा जाए तो परमात्मा से नेक्स्ट इस दुनिया में जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए, सृजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वंदना करना हो परमात्मा के बाद तो सबसे पहले हमें माता का ही वंदना करना है। इसलिए भारत देश में ख़ास तौर पर वंदे मातरम शब्द आकाश में गूंजता रहता है। लेकिन आज हम वंदे मातरम जो कहते हैं, भारत माता की जय जो बोलते हैं, वो हम भारत देश की पावन और पवित्र भूमि के लिए बोलते हैं। शायद इसलिए इसी भूमि से ऐसी ऐसी महान मातृ शक्तियों को जन्म मिला, जिसने न केवल भारतवासियों का बल्कि सारे विश्व की आत्माओं का, जो अज्ञान अंधकार में, अकल्याण में डूबी हुई थी, गोते खा रही थी, उनका कल्याण किया। तो आइए इस छोटे से लेकिन बहुत ही प्यारे और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जिसको हम माता कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। ज़रा सोचिए कि माँ के बिना क्या कोई व्यक्ति बाप कहला सकता है? माँ के बिना क्या भाई भाई या बहन भाई का नाता हो सकता है? और अगर माँ ना हो तो परिवार बन सकता है? आप देखेंगे बिल्कुल ही नहीं। हम लोग अनजाने में कह देते हैं परमात्मा को गॉड फादर। ख़ास तौर पे अन्य धर्मों में गॉड फादर ही कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि गॉड फादर, लेकिन मदर कहाँ है? और फादर अगर फादर हो ही नहीं सकता जब तक मदर ना हो, और फादर और मदर ना हो तो संतान भी, संतान का नाता भी, संबंध भी सही मायनों में वो नाता जुट ही नहीं सकता। तो जब हम कहते हैं ए परम पिता परमात्मा, परम पिता, पिताओं को भी पिता परमात्मा, हम तेरी संतान हैं, हम आत्माएं तेरी संतान हैं। लेकिन हम उस संतान और उस पिता का जो आपसी परम प्रिय हम कहते हैं, वो यानी डियरेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रिय नाता, वो हम अनुभव ही नहीं कर सकते जब तक कि माता बीच में ना हो। तो ये बात नोट करने की है कि माँ के बगैर पिता नहीं हो सकता, माँ के बगैर संतान नहीं हो सकती, माँ के बगैर परिवार ही नहीं हो सकता। अब एक दूसरी बात पर विचार करते हैं। ये माना गया है और कहा गया है कि परमात्मा ने ह्यूमन बीइंग को, मानव को अपनी छवि में रचा था। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन्स इन हिज ओन काइंड, यानी जो परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा के गुण हम देखेंगे। परमात्मा आनंद के सागर हैं, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, परमात्मा
सर्व शक्तियों के सागर हैं। यानी जितनी भी चीज़ें व्यक्ति को इस दुनिया में चाहिए, उन सब के परमात्मा सागर अर्थात अखुट भंडार हैं। अब कहा गया है कि जब परमात्मा ने नई दुनिया रची, या और हम इसको स्पष्ट करके कहें कि जब परमात्मा पुरानी दुनिया को नई में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र तो अनादि है, और परमात्मा जब ये दुनिया पुरानी हो जाती है, दुखदाई हो जाती है, विकारों से भर जाती है, यहाँ जानो माल को खतरा हो जाता है, सुख शांति संपन्नता बिल्कुल लुप्त प्राय हो जाती है, उस समय परमात्मा नई दुनिया को रचते हैं। तो नई दुनिया को रचने का अर्थ भी भगवान बताते हैं कि ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं था और भगवान ने कहा हो जा और दुनिया हो गई। लेकिन जैसा कि शास्त्र श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा पुरानी दुखदाई हिंसक विकारी दुनिया को परिवर्तित करते हैं, अर्थात उसका विनाश करते हैं, और उससे पहले नई दुनिया की रचना या स्थापना करते हैं, जिसको हम कई नामों से याद करते हैं। नई दुनिया कहते हैं, सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ, जन्नत, पैराडाइज आदि आदि नामों से याद करते हैं। और जिसके लिए कहा भी जाता है कि उस दुनिया में सब कुछ अथाह था, पवित्रता थी, सुख था, शांति थी। तो वो जो नई दुनिया में जितने गुण बताए गए हैं सर्वश्रेष्ठ सभी प्राणियों में, जिसको हम कहा जाते ह्यूमन बीइंग्स में, मानव जाति में, वो सारे के सारे भगवान ने अपनी छवि में, यानी जिन गुणों शक्तियों के वो सागर हैं, वो सारे के सारे मनुष्य आत्माओं में भरे। यानी गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस इन हिज ओन इमेज या इन हिज ओन काइंड। अब क्वेश्चन पैदा होता है, प्रश्न पैदा होता है कि कैसे क्रिएट किए, कैसे रचे वो भगवान ने। तो अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो परमात्मा को भी, जिसको हम परम पिता कहते हैं, उसको भी माता को एडॉप्ट करना पड़ा, माता को रचना पड़ा, और उसके द्वारा ही परमात्मा ने नई दुनिया रची। अर्थात अपने परलोक में, परम धाम में, जिसको हम आत्माओं की दुनिया कहते हैं, इस सृष्टि के सूर्य चांद से पार ब्रह्म परे की दुनिया कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ से ही हम आत्माएं परमात्मा की अनादि संतान इस धरती पर आके शरीर धारण करती हैं। उस दुनिया में चाहे हम कह भी दें कि हम सब आत्माएं हैं और हमारे अविनाशी पिता परम आत्मा हैं, लेकिन पिता और बच्चे के संबंध में जो स्नेह होता है, जो पिता से बच्चे को इनहेरिटेंस, जिसको कहा जाता है गॉड फादरली इनहेरिटेंस, परमात्मा के द्वारा मिला हुआ ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, जिसमें संपन्नता, संपूर्णता, श्रेष्ठता, दिव्यता आती है, वो सारी की सारी परमात्मा ने दी। तो परम धाम में तो वो नहीं मिलती है। परम धाम में आत्माएं अपने आत्म रूप में रहती हैं और परमात्मा भी उसी धाम में रहते हैं, लेकिन वहाँ तो संकल्प भी उठता नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो इसलिए खास नोट करने की बात है, परमात्मा पूछते हैं कई लोग, परमात्मा को धरती पर आकर अवतार क्यों लेना पड़ता है? इसलिए कि परमात्मा जब तक स्वयं शरीर का आधार ना लें और एक माता को ना रचे, एक शरीरधारी माता
को अडॉप्ट ना करें, उसके बिना परमात्मा माता पिता के रूप में अपनी संतान को ना तो अपना ईश्वरीय परिवार कह सकते हैं, ना उस रचना को कुछ स्नेह के संबंध की शक्तियों की प्राप्ति करा सकते हैं। और देखा जाए तो हम ये शब्द ही यूज़ नहीं कर सकते कि परमात्मा ने रचना रची। इसीलिए प्रसिद्ध है, अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो पहला पन्ना खोलेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पहले पन्ने पर परमात्मा के द्वारा माता की रचना का वर्णन कितने स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी परमात्मा को हम परम पिता कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तो माता पिता का रूप धारण करते हैं, अर्थात पिता के साथ उनको माता की भी रचना करनी पड़ती है, और उसी नाते से हम उनकी संतान हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और अगर ये दो संबंध जुड़ते हैं, उसके बाद हम अपने जिसको कहे परिवार, चाहे वो परिवार शारीरिक ना हो, रूहानी परिवार भी हो, धार्मिक परिवार भी हो, तो उसके अंदर जितने बाकी संबंध हैं वो सारे के सारे उनका आधार माता पिता ही होते हैं। वरना हम कहते रहें हम भाई भाई हैं। दुनिया में कहा जाता है कि सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये कहा जाता है कि वर्ड में ब्रदरहुड है, और ब्रदरहुड का आधार हम कहते हैं फादरहुड है, कि एक पिता की संतान होने के नाते ही हम भाई भाई हैं और भाईचारे की तमन्ना करते हैं। और भारतवासियों के लिए हम खास कहते हैं कि विश्व बंधुत्व की भारतवासियों की हमेशा मान्यता रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में तभी आ सकता है अगर उसमें माता को स्थान मिले। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर उसी भगवत गीता को हम आगे पढ़ें तो उसमें क्या कहा गया है कि जब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा सिखाया गया योग प्राय लुप्त हो जाता है, तो उस समय मैं पुनः आकर के धरती पर क्या करता हूँ कि ब्रह्मा के द्वारा प्रजा सहित एक ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। अब प्रजा शब्द आप देखिए पहली बार उसमें आया है कि ब्रह्मा के द्वारा प्रजा सहित। अब प्रजा का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं कि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा गया, तो प्रजा की रचना यानी ब्रह्मा मातृ स्वरूप है। ब्रह्मा को वैसे भी बड़ी माँ कहा गया है। और आप देखेंगे कि जितनी भी नदियों के नाम भारत में हैं वो मातृ शक्ति पर हैं, और ब्रह्मा को एक ब्रह्मपुत्रा नाम से भी कहा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा ही भगवान निराकार संतान रचते हैं। तो उसके द्वारा परमात्मा रचते हैं, नई रचना रचते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि परमात्मा ने जो नई सृष्टि की रचना रची, जिसमें उन्होंने अपनी छवि में ह्यूमन बीइंग्स को रचा, उसका सीन क्या था? तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति के लिए जो भारत में ही थी, ये प्रसिद्ध है कि भारत में देवी देवता बसते थे। और साथ ये भी कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजन होता है, नारी के सबसे श्रेष्ठ रूप में देखा जाता है, वहाँ देवी देवता विचरते हैं। यत्र नारी रमन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब आप देखिए कि इतना सम्मान नारी को किस रूप में दिया गया। तो नारी का सबसे बड़ा रूप और जो कर्तव्य होता है वो मातृ रूप ही होता है, क्योंकि माता के बगैर दुनिया में सृजन ही नहीं हो सकता। परमात्मा को भी अगर अपनी छवि में नई रचना रचनी है
तो उसको माता का आधार लेना होता है। अब आप और गौर से देखेंगे तो माता सदा अडॉप्ट की जाती है। आज की दुनिया में भी, साकार लोक में भी, जो माता होती है वो दूसरे घर से आती है, और वो फिर माता दूसरे घर से पिता पति के घर में आती है नारी के रूप में, तब वो माता बनती है। इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है, यानी अपने रिश्तेदारों और संबंध में वास्तव में माता नहीं होती। ये परंपरा क्यों चली आती है? यद्यपि आज कलयुग में बहुत सारी मर्यादाएं टूट गई हैं, तो आज कई धर्मों में भी ऐसा पाया जाता है, और भारत के अंदर भी कि अपने कोई समीप की बहन से भी लोग शादी करना शुरू कर दिया है, परंतु वास्तव में ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने भी उस लोक से आकर इस लोक में जब अवतार लिया तो ब्रह्मा रूपी माँ को रचा और उनके द्वारा प्रजा रची। अब आप देखेंगे प्रजा शब्द का क्या अर्थ है कि ये कोई लौकिक संसारिक शारीरिक संतान नहीं है, क्योंकि परमात्मा अगर शरीर में आकर स्वयं का शरीर धारण करके शारीरिक संतानों को रचें भी तो कितनी संतानें रच सकते थे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो प्रजा रचता हूँ। प्रजा जैसे होती है, राजा की प्रजा होती है, तो वो कोई शारीरिक संतानें नहीं होती। पहले वक्त में राजा को माता पिता के समान राजा रानी को गिना जाता था, लेकिन वो शारीरिक संतान नहीं होती, उनका संबंध राजा और प्रजा का होता है। जैसे आज भी भारत में प्रजातंत्र है, तो सारे भारतवासी अपने आप को भारत के नागरिक कहलाते हैं। भारत में तो आज राजा भी नहीं है, लेकिन अर्थात जो भारत की जो भी भारत की सरकार है उसकी सब प्रजा है, और सबको सामान्य अधिकार, आजकल तो एक संविधान बनाया जाता है, उसके अधीन दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवत गीता में कहा गया है कि परमात्मा ने जो नियम और मर्यादाओं का संविधान बनाया, जिसको कहा जाता है कि हमारे देवता मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सर्वगुण संपन्न थे, उनकी सारी नियमावली उसमें दी गई है। सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा को परमो धर्म मानने वाले थे। और कहा भी गया है कि उस देवलोक में, जो भारत में जहाँ देवी देवता बसते थे, यहाँ विचरते थे, वहाँ पर अहिंसा इतनी थी कि शेर और गाय एक घाट पानी पीते थे। वहाँ संपन्नता इतनी थी कि दूध घी की नदियाँ बहती थी, भारत सोने की चिड़िया था, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का भाव ये है कि वो जो रचना भगवान ने रची, अपनी छवि में रची, तो उसमें माता को जिसके थ्रू रची उसको ब्रह्मा नाम दिया। तो आप जानते हैं, सब लोग अच्छी तरह ये मान्यता रखते हैं कि जो ब्राह्मण असली ब्राह्मण थे, आजकल के जात पात के ब्राह्मण तो शारीरिक संतान के नाते से किसी ब्राह्मण कुल की वो ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ब्राह्मण थे, जिसको कहा गया है ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए, तो ब्रह्मा जी की मुख वंशावली कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख आरविंद से परमात्मा ने ब्राह्मण रचे, ब्रह्मा को माँ का रूप दिया। और अगर इस बात को आप और आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा को दिखाते हैं निकला हुआ, और उसके हाथ में शास्त्र दिखाए गए हैं, कमंडल, माला इत्यादि, ये चीज़ें पवित्र चीज़ें दिखाई गई हैं। अर्थात भगवान ने जो भी ज्ञान सुनाया, शास्त्र का अर्थ है भगवान ने ज्ञान सुनाया, शास्त्र तो नहीं सुनाए, लेकिन शास्त्र तो मनुष्यों ने रचे हैं, ज्ञान सुनाया, उसका प्रतीकात्मक शास्त्र उनके हाथ में दिया गया है। वो जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, जिसको हम दूसरे शब्दों में गीता ज्ञान कह सकते हैं, भगवान द्वारा ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया ज्ञान, उससे जो जिन आत्माओं ने सुना वो उनकी मुख वंशावली प्रजा बने। तो उसको कहा गया है ब्रह्मा के द्वारा प्रजा रची,
और फिर आगे उसको आप देखिए तो आपका दिल खुश हो जाएगा। उससे क्या हुआ, उससे देवता उन्नत हुए और वो वृद्धि को पाए, अर्थात देवताओं की उन्नति या देवताओं का जन्म और देवताओं का वृद्धि को पाना ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाए हुए ज्ञान से संबंधित है। और ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान निराकार परमात्मा ने सुनाया, शिव ने सुनाया, जिसको कहते हैं शिव परमात्मा ने नमः। तो शिव को ही परमात्मा कहा गया है। तो देखिए ये परमात्मा निराकार को भी ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा रूपी माँ का आधार लेना पड़ा और उनके मुख से जिनको रचा उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वो ब्राह्मण ही पूरा ज्ञान सुनने के बाद कलयुग का जब विनाश होता है उसके बाद सतयुग में देवी देवताओं के रूप में श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, यानी जिसको सूर्यवंशी देवी देवता कहा जाता है, फिर त्रेता में श्री राम, श्री सीता, चंद्रवंशी देवी देवताओं यथा राजा तथा रानी तथा प्रजा के रूप में वो देवताओं के रूप में भारत में होते हैं। तो माता का कितना महत्व हो गया। लेकिन नोट करने की बात यह है कि वो श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ श्रीमत भगवद गीता को कहा गया, उस ज्ञान और उसके द्वारा जीवन में दैवी गुणों की सर्जन जिसमें किया गया, उनके द्वारा श्रेष्ठ माता के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण रचे गए जो श्रेष्ठ देवता बने। और इसी के लिए कहा गया है पहले ब्राह्मण की वंदना, ब्राह्मण देवी देवाय नमः, फिर देवताओं की वंदना और शिव परमात्मा ने नमः, शिव परमात्मा की वंदना। तो ब्रह्मा रूपी माता के द्वारा शिव परमात्मा ने ब्राह्मणों को रचा और उसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो थे उसका नाम हम सब जानते हैं, सरस्वती, ब्रह्मा की पुत्री, गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम। तो वो जो सरस्वती थी वो अकेली नहीं थी, क्योंकि प्रजा को रचा तो सरस्वती पहली ब्रह्मा कुमारी और उसके साथ सारी की सारी, जिसको शिव शक्ति सेना का नाम दिया गया है, शिव परमात्मा ने आत्माओं में शक्ति भर के एक अद्भुत अहिंसक सेना बनाई जो दिव्य शक्तियों और दिव्य गुणों से संपन्न थी। ये सारा इतिहास है। तो वो जो देवी देवता रचे गए उसमें देखिए माताएं ही माताएं थी। और हम जानते हैं वो जो देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठ भारत कभी था, उसके याद में आज भी जब नवरात्रि मनाई जाती है, जब देवियों की पूजा की जाती है, तो रात मैंने अंधकार के समय भगत लोग माँ माँ कहकर माता के ही भक्ति करते हैं, माता के ही नवरात्रे गाते हैं। तो वो उसमें कुमारियाँ भी होती हैं, अर्थात क्योंकि ये कोई शारीरिक संतान की बात नहीं है, तो ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की कुमारियों के द्वारा भी उनके मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान सुन कर के जो रचना रची जाती है कलयुग के अंत में, उसमें भी मातृशक्ति का नाम है। तो भगवान शिव अवतरित होकर जिस नारी को मनुष्यों ने देवी से धीरे 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 अबला बना दिया, शिव शक्ति की बजाय उसको एक प्रकार से बिल्कुल ही समाज में सबसे नीचे का स्थान दे दिया, जिसको भगवान ने, वो कहते हैं कि एक पूज्य देवी की बजाय एक वासना की पुतली बना दिया। उस माता को भगवान ने शक्ति दे करके, पूरी शक्ति सेना तैयार करके भारत को पुनः कलयुगी पतित दुनिया से सतयुगी पावन दुनिया बनाया। तो ये जो शिव जयंती हम मनाते हैं या शिवरात्रि हम मनाते हैं और उसके साथ नवरात्रि मनाते हैं, और ब्रह्मा की भी रात्रि कही गई है, ये सारी रात्रियों का अंत भगवान मातृशक्ति के द्वारा, जगदम्बा सरस्वती के द्वारा और उस जगत अम्बा, आप देखिए सारे जगत की माँ, यानी वो माँ जिसने दैवी गुण धारण करवाए, असुरों का श्रृंगार किया दिखाते हैं। असुर का अर्थ होता है विकारी आसुरी प्रवृत्तियाँ जो मनुष्यों के अंदर आ जाती हैं, जिसका वर्णन गीता के 16वें अध्याय में कहा गया है कि दैवी संपदा से आसुरी संपदा जब बन जाती है तो भगवान फिर आसुरी संपदा से दैवी संपदा बनाते हैं।
खुशी की बात यह है कि ये कार्य वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः किया जा रहा है और कोई भी आत्मा दुख और अशांति से मुक्त होने के लिए और आने वाले भविष्य में देवी देवता जैसे पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।